देवियां जो हमारे घरों में जाके सो गई। जग स्वयं में बदलता चला जाएगा, ये पत्नियां सादगी साध पावे अगर पति स्वयं में संभलता चला जाए। अगर पत्नी अपनी साधना को स्वीकार कर ले तब पति चाहे जितना बिगड़ायल हो एक न एक दिन सुधर जाएगा। एक बार एक पति बिगड़ गया, इतना बिगड़ा कि वो सुधर ही नहीं रहा था। तो पत्नी ने कहा कि मैं इसको सुधार के मानूंगी, और पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। जिस समय पति महोदय भवन वापस लौटे, पत्नी को नहीं पाया तो ध्यान लगाया कि मेरी पत्नी कहाँ गई। तो उनको लगा कि मेरी पत्नी अपने मायके, देखिए कितनी बड़ी बात है। ध्यान में आया कि मेरी पत्नी मायके गई। अच्छा, ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि पत्नी और कहीं चली गई मुझे छोड़कर? भाई और कुछ आ सकता था, लेकिन नहीं। पति जानते थे कि पत्नी की बेटी के दो घर होते हैं। कौन कौन है? पितुगृह कबहू ससुरारी। कभी कभी पिता का घर और कभी कभी ससुराल। इतने पर भी आचार्य ने कहा कि इतने पर भी रहे हो जहां रुचि होए तुम्हारी, जहां पर आपकी रुचि हो वही रह सकती है। तो ध्यान लगाया तो ध्यान में आया कि पत्नी मायके गई। तो पति महोदय उठे और आधी रात के समय अथाह यमुना जी पार करके राजापुर से महेवा। अच्छा, राजापुर से महेवा कौन पति पहुंचा? जी बहुत सुंदर। जिस समय आचार्य संत शिरोमणि महेवा पहुंचते हैं, रत्नावली ने पूछ लिया कि अरे आप पधार गए, शायद आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुलसीदास जी ने कहा, रत्नावली कदाचित तुम्हारे वियोग में मेरा प्राणांत होता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तुलसीदास रत्नावली ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। हाड़ मांस के इस देह में, अरे जिसके पीछे आप भगे हैं ये हाड़ मांस का शरीर है। जो है इतनी प्रीत अगर भजत भगवान को, तो होते न ये भव। पत्नी के अंतिम बच्चों को सुना, इस संसार जीवन क्षेत्र में कूद पड़ा, काला जय ग्रंथ का रचयिता इस कोर्ट में पहुंच गया। अरे नारी ने न जाने कितने विद्वान बना दिया, न जाने कितने धनवान बना दिया, न जाने कितने गुणवान बना दिया, न जाने कितने कुलवान बना दिया, न जाने कितने बेईमान बना दिया, न जाने कितने शैतान बना दिया, न जाने कितने साधु। ये पुरुष की देन नहीं, इस बालिका की देन है। रामलीला भी पुरुष की देन नहीं, एक नारी की देन है। बालिका का नाम सीता किसके द्वारा रखाया गया है? मैं जानता हूँ किसी विद्वान का रखाया नाम है, तभी तो सीता है। अब राजा माता पिता इसे नाम रखाते हैं, पता नहीं कितने पढ़ लिख के ज्यादा तैयार हो गए। जैसे कुत्ते और बिल्ली के नाम रखाए जाते, पूर्व काल में लोग भगवान का नाम रखाते थे। कितना बढ़िया था। अरे आप सोचिए कि आप तो भक्त हैं, लेकिन जब अत्याचारी भी अपने बालक का नाम रखाता है तो भगवान का नाम रखाता है। अजामिल ने अपने बालक का क्या नाम रखा था? नारायण। नारायण के बल पर उसका मोक्ष। सीता शब्द का अर्थ होता है शीलवान बन जाए, उसका नाम सीता। जो शांत रहे उसका नाम सीता। जो सतीत्वता का वर्ण करे उसका नाम सीता। जो सत्य का स्वरूप बन जाए उसका नाम सीता। जो बड़ी सखियों के साथ में अपने चले उसका नाम सीता। जो संसार की गरिमा को अपने आंचल में समेट ले उसका नाम सीता। जो अपने माता पिता से कभी कुछ मांगे नहीं, किसी प्रकार की कोई याचना न करे उसका नाम सीता। जो शत्रुओं का विनाश करे उसका नाम सीता, और जो साधुओं की रक्षा करे उसका नाम सीता। राज रानी बनो, इस बालिका के लिए सुभाषित। महारानी बनो इस धारा की,
राज रानी बनो, राज रानी। जानते हो राजन ये कौन है? ये धरा मूर्ति है